नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात नए एसीएस की उस 45 मिनट की बैठक की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस बैठक में उन्होंने संदेश दे दिया कि इसको पहचान लीजिए, मेरा जुबान नहीं बोलेगा, ये बोलेगा, और ये बोलेगा तो आप सोच लीजिए कि क्या होगा। हम किसी भी परिस्थिति में ये हम नहीं चाहते हैं कि किसी पर कलम उठाना पड़े, लेकिन हम कलम उठाएंगे तो फिर कोई बचाएगा भी नहीं। बक्सर के जिला पदाधिकारी और डीपीओ जनाब, मात्र 60% नए शिक्षकों का वेतन भुगतान हुआ है। आपका वेतन बंद कर दे या आपको सस्पेंड कर दे? आपको लगता है कि किस तरीके से नए जो शिक्षक बहाल हुए हैं वो बिना वेतन के जो है कैसे रह रहे होंगे? कभी सोचा है आपने कि बिना वेतन का 1 महीना कैसे जीवन जिया जा सकता है? 3 महीने से आप अभी तक 60% पर पहुंचे हैं। आपको इस पद पर बने रहने का कोई औचित्य है? कर दे सस्पेंड। जी हाँ, 45 मिनट के चले इस बैठक में 45 मिनट चले इस बैठक में पहले से तय था कि 45 मिनट ही बैठक चलेगी, और जैसे ही घड़ी की सुई में 45 मिनट पूरा हुआ, बैठक खत्म। 2 टूक संदेश है। शिक्षकों का वेतन नियमित समय पर, और नियमित समय पर के साथ साथ नियमित तारीख घोषित कर दीजिए, और उस तारीख को वेतन मिल जाना चाहिए। हम ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी वजह से वेतन पेंडिंग पड़ गया। ये हम किसी भी स्थिति में, हम सरकार पैसा दे रही है तो पैसा समय पर जाना चाहिए। आपके अकाउंट में पैसा है तो वो अकाउंट पैसा फूल दिखाने के लिए नहीं है, आरती चलाने के लिए नहीं है, टीचर को समय पर वेतन देने के लिए। एक भी जिले में अगर हमें इस तरीके की बात समीक्षा के दौरान आई तो फिर सोच लीजिए खैर नहीं है। तो आज जिन विषयों पर चर्चा हुआ वो 5 बिंदु रहा। वेतन सभी शिक्षकों को नियमित तौर पर मिलनी चाहिए। दूसरा, जो सिविल वर्क हुआ है उस सिविल वर्क के पेमेंट का प्रोसेस क्या है, पेमेंट क्या स्थिति है, काम की गुणवत्ता क्या है, उस तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और उस मॉनिटरिंग के बाद जो प्रक्रिया है बेहतर, वो उनके उस भुगतान की प्रक्रिया को सुनिश्चित करिए। डीपीटी मतलब डायरेक्ट जो लाभिक योजना है, पोशाक योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, उस सारी योजनाओं का पैसा विभाग रिलीज कर चुकी है। उसके कैसे उसके अकाउंट में जाए वो सुनिश्चित करिए। एक भी छूटना नहीं चाहिए। सारी प्रक्रिया, सभी लोगों को अकाउंट में पैसा चला जाए, इस पर गहनता से चर्चा हो। साथ ही जिन बिंदु पर चर्चा हुई उसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिन्होंने उस पर एक अनुकंपा पर बहाली को लेकर, जो लोग अगर कहीं छूट गए हैं किसी जिले में तो शीघ्र से शीघ्र शिक्षा विभाग में जितने भी अनुकंपा से जुड़े हुआ होता है उसका समाधान करिए। तो इन 5 मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रांसफर जैसे मुद्दों पर उन्होंने 2 टूक कल ही कह दिया है। इस मामले में हम ज़्यादा कुछ न कहने की स्थिति में नहीं है। डीएम की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वो कमेटी पूरी तौर पर काम करेगा। किसी भी तरीके का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने भी स्कूल में जहाँ शिक्षक नहीं है वो इस महीने में आप सुनिश्चित करिए कि हर स्कूल में शिक्षक है। छात्र के अनुसार शिक्षक की उपस्थिति है या नहीं है, संख्या है कि नहीं, वो भी सुनिश्चित कीजिए। ये सारी चीजें फोकस में रहा। लेकिन एक बार भी तबादले की किसी नए पॉलिसी पर उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया। मतलब मुख्यमंत्री का जो आदेश है और जिस आदेश के तहत ये तबादला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फोकस उसी बिंदु पर रहेगा। उससे बाएं न दाएं किसी भी चीज़ों पर कोई भी समय इस पर हम विचार नहीं कर सकते। ये संकेत आज की बैठक में एसीएस पी राजेंद्र ने दे दिया है। एक बात तो तय है, जो बातें
उस बैठक के बाद जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो पदाधिकारी है, अधिकारी है, कभी इस तरीके की बैठक नहीं देखा होगा उन्होंने। सब लोग की चर्चा यही है कि टाइमिंग, ठीक टाइमिंग पर 4 बजे से जूम पर मीटिंग शुरू हुई तो 4 बजे उपस्थित थे। 4:45 में मीटिंग को खत्म होना है, 4:45 में मीटिंग खत्म। और इस 45 मिनट के दौरान जो उन्हें कहना था उन्होंने टास्क दे दिया। मतलब शिक्षा विभाग के अधिकारी मतलब कुछ चंद वर्षों के दौरान ही पाठक को भी देखा, सिद्धार्थ को भी, और अब बी राजेंद्र को भी देख रहा है। और तीनों को काम करने का मिजाज अलग है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेते थे तो घंटों, और सुबह 4 बजे से मैसेज करना शुरू। के पाठक का स्टाइल था, और एकदम 100% जो बातें कहे हैं उसका अनुपालन होना चाहिए। उनका एक अपना काम करने का तरीका था। सिद्धार्थ जी तो कोई तरीका ही नहीं था। वो तो पूरे अपने कार्यकाल में अपने ही किए गए काम को लेकर जितनी बार नियम बदले होंगे, नए नए आदेश जारी किया होंगे, उनको खुद भी याद नहीं रहा होगा कि पीछे हम क्या आदेश किए थे और अब क्या आदेश करने वाले किए हैं। वो तो सिर्फ आदेश करते गए, सब मतलब पूरा व्यवस्था जो है सो घालमेल वाली स्थिति में कर दी। वो कहीं कोई कंक्रीट डिसीजन अपने पूरे कार्यकाल के दौरान नहीं लिए कि कुछ कंक्रीट रिजल्ट सामने आया था। ये बातें तो सामने आ ही गई। और सबसे उसके इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर चर्चा हो रही है कि बी राजेंद्र ने ट्रांसफर के मुद्दे पर एकदम चुप्पी साधे रखा। बस कल के प्रेस रिलीज के बाद उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। हमें लगता है कि देखिए, एक बात समझ लीजिए, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव का मतलब है कि बिहार के सारे डीएम से लेकर नीचे तक के अधिकारी उनके कंट्रोल में, सबों का ट्रांसफर पोस्टिंग वहीं से होता है। तो आप किसी आदेश का अवहेलना नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि सर हम चुनाव कार्य में व्यस्त थे, ये नहीं कह सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को। तो ये आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अंदाज में दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब शिक्षा विभाग एक दूसरे मूड की तरफ बढ़ रहा है। और वो मूड जो हम कहना चाह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है चीज़ों को संभालना। बाएं दाएं आप नहीं कर सकते। आज की बैठक में सभी डिस्ट्रिक्ट के सीनियर अधिकारियों को समझ में आ गया होगा कि इनके कार्यकाल में रिजल्ट टू द पॉइंट, बाएं दाएं का स्पेस कम, और डीएम का नकेल एकदम से विभाग पर, डीएम की बातों को नजरअंदाज करना बड़ा अपराध, और शिक्षकों के वेतन को लेकर थोड़ा भी रियायत देने के मूड में नहीं दिखे। चलिए, शिक्षा समाचार में आज इतना ही। कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी शिक्षा समाचार में। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।